We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत में फिर से कोरोना का डर सताने लगा है। कोविड-19 का नया वेरिएंट JN1 अब धीरे धीरे पैर पसार रहा है। दिल्ली से लेकर मुंबई और गुजरात समेत कई राज्यों को मिलाकर अब तक टोटल 312 केस होने की जानकारी मिली है। 23 मई 2025 को गुजरात में 20 नए कोविड-19 मामले सामने आए हैं। हरियाणा में 5 और उत्तर प्रदेश में 4 मामले दर्ज हुए हैं। वहीं कर्नाटक के बेंगलुरु में एक 9 महीने का बच्चा भी कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। अब तक देश भर में कुल 312 एक्टिव केस हैं और 2 लोगों की जान जा चुकी है। संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली में भी एडवाइजरी जारी कर दी गई है। सरकार ने सभी अस्पतालों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों और वैक्सीन की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करें। दिल्ली के सभी अस्पतालों को खास तौर पर ये हिदायत दी गई है कि हर पॉजिटिव कोविड सैंपल को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लोकनायक अस्पताल भेजा जाए। इसके अलावा सभी संस्थानों को अपनी रिपोर्ट्स रोजाना दिल्ली हेल्थ डेटा पोर्टल पर अपलोड करनी होंगी। ये एडवाइजरी ऐसे वक्त में जारी की गई है जब पाकिस्तान, चीन, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे देशों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। इस बार संक्रमण फैलाने के लिए ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट JN1 और उसके सब वेरिएंट्स LF7 और NB1.8 को जिम्मेदार माना जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे लगे कि ये वेरिएंट पहले से ज्यादा खतरनाक या तेजी से फैलने वाला है। हालांकि कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों पर इसका असर जरूर हो सकता है। कोरोना के आंकड़े भी तेजी से बदल रहे हैं। शुक्रवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 257 एक्टिव केस हैं। राजस्थान में 2, सिक्किम में 1, महाराष्ट्र में 56, केरल में 95, पश्चिम बंगाल में 1, कर्नाटक में 16, पुडुचेरी में 10 और तमिलनाडु में 66 केस सामने आए हैं। अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार का कहना है कि भारत में स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और नए वेरिएंट को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। गुजरात में भी मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। शुक्रवार को अहमदाबाद में एक ही दिन में 20 केस मिले, जिससे मई महीने में अब तक 40 केस दर्ज हो चुके हैं। इनमें से 33 एक्टिव केस हैं। अहमदाबाद में एक 20 साल की युवती को 16 सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि बाकी मरीज होम आइसोलेशन में हैं। हरियाणा में पिछले 48 घंटों में 5 नए मरीज मिलने के बाद रोहतक स्थित PGI में 10 बेड आरक्षित कर दिए गए हैं। राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में कोविड संदिग्ध मरीजों की सैंपलिंग और टेस्टिंग भी शुरू कर दी गई है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।